आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश को मिला शिवपाल का साथ, बोले नेताजी के बाग को अब हम अपने खून पसीने से सींचेंगे। गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाने के लिए मंत्रालय की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। दिल्ली में एक और श्रद्धा लिव इन में रह रही महिला की हत्या कर 9 घंटे साथ रहा राहुल, रात में देखने आता था शव। चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाने वाली महिला व उसका प्रेमी गिरफ्तार। देश में डर का माहौल, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वीर सावरकर से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक राहुल ने ऐसे बोला मोदी सरकार पर हमला। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बौछार, जेलेंस्की ने कहा हर अत्याचार का लेंगे बदला। अमेरिका सीनेटरों ने बाइडेन को चीन के खतरे से किया आगाह, व्यापक रणनीति बनाने की मांग। 7 साल बाद लौटे और छा गए विजय सलवांगर, दमदार है क्लाइमैक्स। हार कर मालामाल हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी, हर प्लेयर को मिलेंगे इतने करोड़ रुपए। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उतर सकता है भारत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव ने बृहस्पतिवार सुबह सैफई में शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। उन्होंने उपचुनाव में समर्थन मांगा। इस मुलाकात के बाद भतीजे शिवपाल ने भावुक अपील करते हुए डिंपल को जिताने का आह्वान किया। शिवपाल से मुलाकात के बाद डिंपल यादव एवं अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। दोपहर बाद शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया। इसमें लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून और पसीने से। उन्होंने भी डिंपल और अखिलेश के साथ की तस्वीर ट्वीट की। महाराष्ट्र के मंत्रालय में 6वीं मंजिल से एक शख्स ने छलांग लगा दी। ऊपर से कूदने के बाद वहां प्लाईवुड से टकराने की वजह से घायल हो गया था, मगर नीचे सुरक्षा जाल में गिरने की वजह से उसकी जान बच गई। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस शख्स को बचा लिया गया। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उसने गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाने के लिए मंत्रालय के 6वें माले से छलांग लगाई थी। भीड़ जिले के जोगेश्वरी का रहने वाला 43 साल के बापू नारायण मोकासे का दावा है कि उसके प्रेमी के साथ कथित तौर पर रेप किया गया था। इसके बाद उसने 2018 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, मगर पुलिस ने मामले को सही से जांच नहीं की थी। वह लगातार स्थानीय थाने में मामले का पता करता रहा, लेकिन पुलिस उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। श्रद्धा हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के सरिता विहार इलाके से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी युवक सहमति संबंध में साथ रहने वाली महिला की हत्या कर शव को घर में बंद कर फरार हो गया। फरार होने से पहले करीब 9 घंटे उसने शव के साथ बिताए। यही नहीं, 2 दिनों तक महिला के शव को देखने वह रात में घर में आता रहा। आरोपी ने महिला की हत्या उसकी 1 वर्ष की बेटी के सामने की। जाते वक्त बेटी को भी साथ ले गया। उसको संदेह था कि महिला का किसी से अवैध संबंध है। राहुल वर्मा महिला से शादी करना चाहता था। सरिता विहार थाना पुलिस ने आरोपी युवक को 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। कांट थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में पति समेत परिवार के अन्य सदस्यों को चाय में नींद की गोलियां देकर जेवर व नकदी लेकर फरार होने वाले विवाहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ में प्रेमी भी मिला है। महिला का स्कूल के समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने उनके पास से 4.5 लाख रुपए की जेवर व 42,450 रुपए की नकदी बरामद की है। 13 नवंबर की रात को परिवार को खाना खिलाने के बाद महिला ने चाय बनाई थी। चाय में नींद की 4 गोलियां मिलाकर पति सास ससुर को जबरदस्ती पिला दी। उसने खुद चाय नहीं पी थी। रात करीब 12 बजे सभी के सो जाने के बाद वह चारपाई से उठी। परिवार के सदस्यों को हिलाकर देखा। सभी नशे में होने के कारण अचेत हो गए थे। विवाहिता ने सास के गले से धागे की माला में लटकी चाबी को निकाल लिया और बक्से में रखे 4.5 लाख रुपए के जेवर व 50,000 रुपए की नकदी निकाल ली। महुआ तिराहे पर उसका प्रेमी एहसान उर्फ पंगा निवासी मोहल्ला तकिया मिला और ऑटो में सवार होकर वह शाहजहांपुर आ गई।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। राहुल ने कहा कि शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान और युवाओं से बात नहीं करते हैं। यदि वे करते तो उन्हें पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान और युवाओं को सामने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। इस माहौल के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। रूस ने गुरुवार को एक बार फिर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर मिसाइलों की बौछार की, साथ ही यूक्रेन के पूर्वी भाग में भी तेज हमले किए। पिछले सप्ताह खेरसान शहर छोड़ने के बाद रूसी सेना के ये सबसे बड़े हमले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के सभी अत्याचारों के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ताजा मिसाइल हमलों में राजधानी कीव, दूसरे बड़े शहर खार्किव, बंदरगाह शहर ओडेसा, मध्य यूक्रेन के शहर डेनिप्रो और जपोरिजिया को निशाना बनाया गया। यह हमला तब हुआ जब कीव में ठंडक के मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कुछ ही दिनों में यहां पर भीषण ठंडक पड़ने लगेगी। ऐसे में बिजली पानी की किल्लत नागरिकों की मुश्किल और बढ़ा देगी। यह हमला तब हुआ जब यूक्रेन के इंजीनियर पूर्व के हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करते हुए बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटे हुए थे। हमले में डेनिप्रो में 15 लोग घायल हुए, जबकि खार्किव में 3 और ओडिशा में 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर है। अमेरिका के 2 प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की अपील की है। सीनेटर जिम रिस और मिट रोमनी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, हम आपके प्रशासन से मांग करते हैं कि चीन के संबंध में बिना देरी किए एक व्यापक रणनीति बनाने की शुरुआत करें। गुरुवार को सौंपे गए इस पत्र की एक प्रति मीडिया को भी दी गई है। इस पत्र में कहा गया है कि अमेरिका को चीन की आक्रामकता का तेजी से सामना करना होगा। दोनों सीनेटर ने पत्र में कहा कि विगर मुसलमानों और हांगकांग के लोगों का दमन, दक्षिण चीन सागर में सैन्य ताकत बढ़ाना और चीन की आक्रामक आर्थिक नीतियों के चलते एक ऐसे रणनीतिक माहौल की जरूरत है जो चीन के लगातार बढ़ते संघर्ष के खिलाफ संतुलन बनाए रखें। बॉलीवुड के लिए मुनाफे के लिहाज से यह साल उतना बेहतरीन नहीं रहा है। इक्का दुक्का फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर फिल्में बिग बजट, बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं कर पाई है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। गुजरते इस साल में शायद दृश्यम 2 कोई कमाल कर दे। हालांकि क्रिएटिव के मानकों और ओरिजिनल मलयालम फिल्म की तुलना में अजय देवगन की दृश्यम 2 कैसी रही, इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म के स्किल्स को लेकर फैंस के बीच इतना हाइप क्रिएट हुआ हो। बाहुबली के बाद जो पागलपन बाहुबली 2 को लेकर था, ठीक वही दीवानगी दृश्यम के प्रति भी फैंस में दिखती है। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच मीम्स वायरल होते रहे हैं। शायद यही कारण है कि 7 साल बाद इसकी सीक्वल को लेकर लौट रही फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान की टीम को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार के बावजूद पाकिस्तान के खिलाड़ी मालामाल हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को T20 विश्व कप का फाइनल खेलने के बाद लगभग $1.25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। टीम को लगभग $1 मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तान की करेंसी में इसकी कीमत 22 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा है। ICC ने घोषणा की है कि उप विजेता टीम को $8 लाख दिए जाएंगे। सुपर 12 चरण में 3 जीत के लिए भी पाकिस्तान को $1,20,000 दिए जाएंगे। सुपर 12 में 3 मैच जीतने के लिए टीम को हर मैच के लिए $40,000 मिलेंगे। सभी खिलाड़ियों में पैसे का बराबर बंटवारा होगा, जबकि एक हिस्सा टीम मैनेजमेंट को दिया जाएगा। हालांकि फकर जमा सिर्फ 1 मैच खेले, लेकिन उन्हें भी पुरस्कार राशि में शामिल किया जाएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार न्यूजीलैंड में T20 सीरीज खेलने जा रही है। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को खेला जाएगा। केन विलियमसन की कप्तानी वाली कीवी टीम के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए कई सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज के जरिए अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा। वहीं हार्दिक पांड्या के पास भी बतौर कप्तान एक बार फिर से खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा, वो भी तब जब टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं।